जी जो कि जॉइंट डायरेक्टर है CBC, उनका वेलकम करें। ये जो एक इनिशिएटिव है, ये छोटा बड़ा इनिशिएटिव नहीं है। फिर वर्ल्ड में वी आर कमिंग नंबर 1 हम सारी इंग्लिश को असल में मीडिया वालों को जनरली लेक्चर सुनने की आदत नहीं होती है। अभी मैं आपसे बात करूँ कुछ लोगों से ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था 2016 में 9 अगस्त 2016 में स्टार्ट किया था कि हमारा जो मार्केटिंग है, जो भी हमारी शॉपिंग एक तरह की होती है, जो परचेजेज होती हैं गवर्नमेंट की, उसके लिए पोर्टल हो और पोर्टल भी ई-मार्केटिंग में हो। इसलिए आपने देखा होगा जेम हो गया गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग पोर्टल। तो इसके द्वारा जो भी हमारे ऑफिस है, सेमी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे परचेज करते हैं और इसमें दो चीज़ें जो है वो हमारी कवर हो जाती हैं। एक तो जो विजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो खास करके प्राइम मिनिस्टर का था कि डिजिटल इंडिया, और उसके साथ साथ में जो करप्शन फ्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, वो सारी चीज़ें जो है उसको खत्म करने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 2016 में स्टार्ट करके आज 2022 में 2021 और 22 में जो रिकॉर्ड परचेजिंग हुए हैं इस पोर्टल के द्वारा, उसमें ये सिस्टम रहता है कि अगर आप खुद भी उसमें देखना चाहें ऑनलाइन सारा कुछ, तो एक जितने भी सेलर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, एक नॉमिनल फीस के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो ऑनलाइन उनसे परचेज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनसे परचेज करते हैं। और जो डिलीवरी भी है, आप ये देखिए कि सेलर और परचेजर का फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। सारे जो ऑर्डर हैं वो प्लेस होते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, और ऑनलाइन ही जो उनका ऑर्डर है वो आगे पहुँचा देता है। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था वो यही था कि सारे सेलर्स बायर्स को एक प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़े जाए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन था। प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में गवर्नमेंट बनाई तो उनका एक विजन था कि एक तो हम डिजिटल इंडिया जो है उसको आगे बढ़ाएं और साथ साथ में जो करप्शन है उससे सोसाइटी को उससे फ्री करें। आपने शायद क्योंकि मीडिया में है बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे स्कैंडल हुए, परचेजिंग में स्कैंडल हुए गवर्नमेंट के जो थे। मेडिसिन्स में आपने सुने होंगे कि ऐसी ऐसी कमेटीज़ थी जो कि उसमें घपला कर लेते थे। जो सेलर है प्लस बायर है, बायर हालांकि गवर्नमेंट होती थी, डिपार्टमेंट होता था, लेकिन अब बीच में जो लोग होते थे, जो इंचार्ज ऑफिसर होता था, वो घपला करके उसमें से खा जाता था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट था और बहुत सारी मीडिया में ऐसी चीज़ें आई भी। इस सब को देखते हुए सरकार ने क्या सोचा कि हम इसको ऑनलाइन कर देते हैं। एक तो उससे हमारा डिजिटल इंडिया का जो ख्वाब है, जो सपना है, वो पूरा होगा। उसके साथ साथ में हमें ये फ़ायदा होगा कि जो करप्शन है, क्योंकि जब आप फिज़िकल कांटेक्ट में होते तो नेचुरली किसी ना किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट उसमें रहता है। बायर जो है वो कहता है अगर मेरा ख़राब प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए, और ना सेलर जो है वो कहता है कि मेरा ख़राब प्रोडक्ट बिक जाए, और बायर कहता है कि ये गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर इसमें मुझे पैसे मिल जाएं और ख़राब चीज़ भी आ जाए तो मुझे फ़ायदा है। तो वो एक सेल्फ़ इंटरेस्ट को देखते हुए, मतलब जो लोगों का सेल्फ़ इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो रहा था, बल्कि हो चुका था, उसको देखते हुए एक पोर्टल बनाया गया, जेम जिसका नाम है, जिसको गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग पोर्टल से जाना जाता है। आप भी अगर ऑनलाइन सर्च करें तो वो निकलेगा। इसका 9 अगस्त 2016 में जो इनॉग्रेशन हुआ, ये स्टार्ट किया गया, एक विजन के तौर पे स्टार्ट किया गया। आपको पता ही होगा कि केंद्रीय सरकार के और प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे विजन हैं। उन विजन्स को देखते हुए ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया। और आप हैरान होंगे कि इसके अंदर इस छोटे से समय में 2016 से आज 2022 है, एक तरह से देखा जाए इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचते हुए टाइम लगता है, एजुकेशन की वजह से या बाकी जो भी मसाइल हैं, और बीच में कोरोना रहा, बाकी सारी चीज़ें रहीं, तो उन सब को देखते हुए इसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत बड़ी है।
मतलब लाखों में बल्कि करोड़ों में जो इसकी परचेजेस हुई हैं और इतना ही सामान लोगों ने बेचा है। दूसरा एक इसका पहलू ये है कि इनकम जनरेट करने के लिए, जो इकोनॉमी कंट्री की है उसको बेहतर बनाने के लिए इसमें मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप जो भी हैं, जो बेचारे घरों में काम करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, उनको एक नॉमिनल अमाउंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पोर्टल पे, और फिर वो अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें वो अपलोड कर सकते हैं और उसका रेट्स जो है वो अपलोड करेंगे। और जो ही यहाँ से कोई टेंडर जो है हमारी तरफ से किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आता है तो वो उसमें बिडिंग कर सकते हैं। तो जब बिड करेंगे जो मिनिमम पॉसिबल बिड होगा, एंड इट इज़ टोटल सीक्रेट बिटवीन बायर एंड सेलर। और जो बाकी जो उसमें कंटेंडर्स हैं, जैसे बिडर जितने भी हैं, वो एक दूसरे को की बिडिंग को नहीं देख सकते हैं। वो सारा जो है वो डिजिटलाइज सिस्टम के साथ लॉक्ड है। तो उसके बाद ये होता है कि कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है। मान लीजिए कोई मुंबई का हमारा जो बिडर है उसका प्रोडक्ट जो है वो पास हो जाता है, उसकी बिड जो हम पास कर लेते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। इवन मैं PIB श्रीनगर में था तो हमारे पास कापी और पेंसिल तक की जो चीज़ें, स्टेशनरी की जो आइटम छोटी छोटी थी, वो हमें वहाँ से कम रेट पे मिली और हमें पता नहीं है, लेकिन उसका एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस ने जब हमें भेजा तो हमें पता चला कि ये एड्रेस है। वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं था, पोर्टल पे कोई एड्रेस नहीं था। तो कहने का ये मतलब है कि एक तो इसको ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई, और जो प्रोडक्ट्स, ख़राब प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के ख़रीदे जाते थे, उस पर रुकावट लगी। और डिजिटलाइज्ड जो हमारा सेलर और परचेज़र का डिजिटलाइज सिस्टम है वो हो गया। उसमें मेरे ख्याल से IT इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिला, उसमें सेलर्स को भी फ़ायदा मिला, बायर्स को भी फ़ायदा मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिनको मार्केट नहीं मिलती थी, जो कि दूर दराज इलाकों में रहते थे, उनको एक मार्केट मिल गई। और जो हमारा एक विज़न था, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का विज़न था, वो पूरा हो रहा है।